सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज व्लॉग के स्टार्ट किया हम लोगों ने कि ये भाई बोल रहे थे हमें चाहिए आईफोन। आईफोन की जिद करते ही हमने बोला मतलब गांडू, आईफोन में गांड मर जाती है, आईफोन कोई मतलब की चीज़ नहीं है। लेकिन वो नहीं माना, बोला मुझे तो आईफोन चाहिए। तो आईफोन की बोला फिरोज भाई चलो इसे आईफोन दिला के लाते हैं। तो गाड़ी घुमाई, स्टार्ट करी और हम लोगों ने बोला इसे, खूब समझाया आईफोन में कुछ नहीं रखा बेटा, लेकिन नहीं माना। बोला चाहे तुम ज़मीन बेचो चाहे कुछ भी करो। इस बात पे बड़ी हंसी आई कि आईफोन के लिए आदमी कितना पागल हो चुका है। फिर हमने अपनी गाड़ी घुमाई और रास्ते की तरफ निकाला। बीच में 4-5 बातें हुई। टेम्पो वाले भाई साहब ने बोला साइड से निकाल लो, मैं नहीं निकालूंगा वरना कांड फाड़ दूंगा तुम लोगों की। अपनी इज्जत से अपन लोगों ने अपनी गाड़ी को साइड निकाला और चल दिए अपने सफ़र पे। और अपने धीमे धीमे कदमों से हम चल दिए आईफोन के सफ़र पे। गाइस, अगर आपने भी आईफोन के लिए, तो भाई लोगों, अगर आईफोन की ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही हम लोग आईफोन के सर्विस सेंटर पहुंचने लगे कि तिल मिला गया और इसने बोला आईफोन लूँगा प्रो। मैंने इसको समझाया तुझे आईफोन प्रो के चक्कर में अपनी गांड देनी पड़ जाएगी, लेकिन बोला नहीं मुझे तो आईफोन प्रो ही चाहिए, चाहे मुझे अपनी गांड देनी पड़ जाए। मैंने खूब समझाया, लेकिन ये दोनों के दोनों अंदर घुस गए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेना तो आईफोन है। घुसते ही भाई साहब ने बोला क्या क्या भाई साहब तुम मत घुसो यहाँ पर, ये तुम्हारी जगह नहीं है, इधर नहीं मिलता तुम्हारे वाला फ़ोन। लेकिन फिरोज भाई ने बोला नहीं भाई साहब, हम लोग किस्तों पर आईफोन ले ही लेंगे, अब दिखाओ तो सही। उसने दिखाने के लिए साफ मना कर दिया, अपने पास नहीं है। ये सुनते ही धर्मेंद्र का मुंह उतर गया, गांड जैसे मुंह करके मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। भाई साहब से बहुत दरख्वास्त करी कि यार फ़ोन दिखा तो दो कम से। लास्ट में उनके बहुत जिद करने के बाद उन्होंने बोला चलो यार फ़ोन तो तुम्हें दिखाई देता हूँ। वो भाई साहब आए, उन्होंने बोला भाई तुम्हें बाहर निकलने के बोला, तुम्हारे समझ नहीं आता। तो फिरोज़ ने थोड़ा घुर्राया उसके ऊपर कि गांडू फ़ोन लेने आए, फ़ोन दिखा तेरा काम है। तब जाके वो हिला अपनी जगह से और बोला चलो भाई साहब दिखा। तो जैसे ही वो फ़ोन दिखाने लगा, धर्मेंद्र देखते खुश हो गया क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार आईफोन देखा। और मैं चल दिया अपने लैपटॉप की तरफ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जैसे ही मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे, मैं यहाँ से एक आईफोन नहीं, एक लैपटॉप ज़रूर ख़रीदूँगा। आईफोन तो मैं आज भी चलाता हूँ। फिर ये बीच वाला लैपटॉप मुझे काफ़ी पसंद आया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इसके ऐसे ही आईपैड दबा दिए, इसके बटन मस्काए और मस्का के काफ़ी मज़े नहीं लगा। इतनी देर के अंदर उस तरफ से आवाज़ आई भाई साहब लैपटॉप मत छेड़ो। इतने में मैंने सारे फ़ोन देखना चालू किए। तो कुल मिला के लास्ट के अंदर भाई साहब ने सारी फ़ोन की रेट वगैरह समझाई। रेट सुनते ही धर्मेंद्र भाई की गांड फट गई कि यार इस रेट का तो अपन नहीं खरीद पाएंगे। फिर धर्मेंद्र ने बोला कि भाई साहब मुझे हल्के से हल्का आईफोन दिखा दो। तो उन्होंने बोला कि हल्के से हल्का आईफोन तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर मेरी तरफ गांड जैसा मुँह किया और बोले लेकर ही रहूँगा। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इसने काफ़ी जिद करी कि फ़ोन तो लेना ही है। फ़ोन लेने के साथ में उसने अपना गरीबों वाला फ़ोन दिखाया। गरीबों वाला फ़ोन देखते ही फिरोज़ ने बोला गांडू ये अंदर छुपा ले, उससे पहले कि अपन लोगों को ये बाहर निकाल दे। सारे फ़ोन देखने के बाद भाई साहब से डील हुई कि भाई साहब चलो कोई बढ़िया सा फ़ोन दिखाई दो। लास्ट में उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करो तुम लोग, मैं तुम्हें 15 दिखा देता हूँ। 15 पसंद आने लगा। इतने में तो फिरोज़ ने बोला 15 के अंदर चक्कर में तो पहले फ़ोन लिया था उसमें पूरी टाट चली गई, 15 रहने देते हैं, छोटा फ़ोन ले लेते हैं। क्योंकि फिरोज़ भाई पहले फ़ोन लिया, उसकी किस्त भरते भरते उनकी पूरा गंजी टेंट हो गई, वो यही समझा रहे थे। तो गाइज़, अगर आप लोगों को भी लगता हो कि फ़ोन ख़रीदने के चक्कर में अगर सर के बाल उठ जाते हैं तो प्लीज़ फ़ोन मत ख़रीदिए। फिरोज़ भाई ने अपने जूते संभाले और मैंने फिरोज़ भाई को बोला तुमने ले लिए फ़ोन, मुझे तो ये कंप्यूटर समझ आ रहा है। कंप्यूटर की जैसे ही मैंने रेट देखी, कंप्यूटर पड़ रहा था भाई साहब 1.5 लाख रुपए का। मैंने अपना कैमरा घुमा लिया और मैं चल दिया रेडियो लेने के लिए। और उधर देखा 2 तरह के नए नए रेडियो चल दिए। फिरोज़ भाई ने भी देखा उधर तो रेडियो रखे हुए। धर्मेंद्र ने उनकी रेट देखी रेडियो की, जैसे ही बोला कि ये वाला जो रखा है ना, ये वाला 39,000 रुपये का है। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? साथ में क्या आएगा? साथ में आईफोन 16 के साथ 2 बीघा ज़मीन और 4 भैंसे, 4 घोड़े आएंगे। चलेगा? पहली बार आईफोन ले रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि 16 के साथ क्या रहेगा। मैं कहा 2 बीघा ज़मीन साथ में आएगी। तो जैसे हम लोगों ने आईफोन ले लिया, आईफोन लेते ही हम चल दिए आंटी के पास। और मैंने जाते ही आंटी को बोला आंटी आप कैसे हो? आंटी फ़ोन चला रही थी, आंटी ध्यान नहीं। मैंने फिर पूछा आंटी कैसे हो? आंटी ने बोला मैं एकदम मस्त हूँ, अंकल नहीं हूँ, जब तक मैं मस्त रहती हूँ, अंकल आते ही काम पे लगा देते हैं।
मैंने बोला आंटी ऐसे मस्त रहा करो, दिल खुश रहा करो आपका, और मैं चल दिया। और दिन भर ख़त्म होने के बाद अब आ गए हम लोग रात के टाइम पे पुष्कर घूमने के लिए। पुष्कर अगर आप लोग नहीं घूमते हो, अजमेर से रहते हो, कोई मतलब नहीं है। भाई साहब ने बोला बाहर निकल जा यहाँ से। मैं चुपचाप अपने बाहर निकल गया। मैंने भाई साहब को बोला भाई साहब चाय तो पिला दो यार। तो भाई साहब को 2 दिए चाय का ऑर्डर। ये दोनों चूतिया बाहर बैठे थे। मैंने बोला मेरे लिए कुर्सी है क्या? इन्होंने बोला नहीं, अपनी अपनी कुर्सी लेके आनी है। मैंने उस तरफ देखा, उस तरफ पूरा सुनसान था। फिर मैंने अंकल की तरफ धीरे धीरे कैमरा किया और मैं चल दिया सीधा अपनी कुर्सी लेने के लिए। कुर्सी अंदर देखा, वो भाई साहब अपनी कुर्सी ले रहे थे। इसने बोला तू चुपचाप अंदर जाके कुर्सी लिया, कुछ नहीं रखा। कुर्सी की बातें चल रही थी। इतने में पीछे मुड़ के देखा, डोगेश भाई खड़े। डोगेश भाई ने बोला क्या हाल है गौरव भाई? मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम डोगेश भाई, राधे राधे। डोगेश भाई ने बोला मेरे मुंह मत लगे। जैसे ही डोगेश भाई ने अरबाज भाई की तरफ देखा, अरबाज भाई बोला गांडू तू यहाँ कैसे? डोगेश भाई ने अपना मुंह फेर लिया अरबाज को देखते हुए, और फिर आया मेरी तरफ कि यार तुम एक बढ़िया समझदार इंसान लग रहे हो। मैंने डोगेश भाई को भाव नहीं दिया। डोगेश भाई ने मुंह फेरा और सीधा गया धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र जाकर बोला भाई साहब गांड दे दो। धर्मेंद्र ने बोला यार ये सब काम